सब कुछ की शुरुआत में केवल अराजकता थी। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले तत्व पहले से ही मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरह मिले हुए थे अर्थ की भारी कमी में। ये वास्तविक अराजक काल कई युगों तक चला। काया, धरती माता, इस शुरुआती अराजकता से उभरी, एक देवी जिसकी मुख्य विशेषता उसकी चरम जनन क्षमता थी। देवी गाया ने हमारे ग्रह को जन्म दिया और पूरी पृथ्वी का अवतार लिया, जिसमें पूरी दुनिया शामिल है। उन्होंने कई शुरुआती देवताओं को जन्म दिया, जैसे समुद्र के देवता पोंटस और पहाड़ों के देवता ओरिया। गाया ने भगवान यूरेनस को जन्म दिया, एक सर्वोच्च व्यक्ति जो सभी चीजों पर शासन करते हुए स्वर्ग का अवतार लेगा। यूरेनस ने गाया को अपनी पत्नी बनाया। रात के दौरान रात की देवी निक्स भी अराजकता से निकली। वो हर दिन स्वर्ग को पार करती थी और उसे अपने काल पर्वत से ढक लेती थी। शाम के समय यूरेनस और गाया का मिलन होता था। इस मिलन का फल जल्दी ही फूटने लगा। देवी ने भयानक लक्षणों वाले जीवों को जन्म दिया, जिनमें था हेकाटेंशेरस, 100 हाथों और कई सिर वाले राक्षस, और साइक्लोप्स, शक्तिशाली एक आंख वाले प्राणी शामिल हैं। यूरेनस और गाया ने भी देवताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, शक्तिशाली प्राणी जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाएगा। दिव्य देवता जब उन्होंने अपने द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली संतान को देखा तो उनके द्वारा गद्दी से उतारे जाने का भय सताने लगा, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। यूरेनस ने अपने सभी बच्चों को टार्टरस में फेंक दिया, जो कि पृथ्वी की गहराई में एक अंधेरी जगह है। भयभीत टाइटन्स ने भागने की कोशिश में टार्टरस की दीवारों को बेरहमी से पीटा। वो गाया के गर्भ में फंस गए थे। इतने शक्तिशाली उन प्राणियों के विद्रोह से उनकी माता में तीव्र पीड़ा हुई, जिन्हें बहुत दर्द हुआ। गाया उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने पति के खिलाफ साजिश रचने का फैसला किया। देवी ने अपने एक बच्चे को यूरेनस को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन सभी टाइटन्स ने मना कर दिया, सिवाय सबसे महत्वाकांक्षी क्रोनस के, जिसने सोचा कि वो इस कार्य को कर सकता है। क्रोनस हीरे से बना एक हंसिया प्राप्त करता है और उस हथियार को लेकर स्वर्ग की ओर जाता है। यूरेनस के आकाशीय निवास में क्रोनस ने सर्वोच्च देवता को एक बादल पर सोते हुए पाया। अपने हंसिया के एक तेज प्रहार से टाइटन ने उसके पिता को नपुंसक बना दिया। यूरेनस की पीड़ा से रोना पूरे ब्रह्मांड में सुना गया। आसमान चमकीले लाल रंग से रंगा गया, जो यूरेनस का खून था। यूरेनस के अंडकोश को समुद्र में फेंक दिया गया था और इसकी जनन क्षमता को देखते हुए कई देवता पानी में उभरे। क्रोनस विजयी होकर लौट आया और अपने कैद भाइयों को मुक्त कर दिया। विद्रोह के महान नायक के रूप में उन्हें ब्रह्मांड के नए सर्वोच्च भगवान के रूप में सम्मानित किया गया। क्रोनस ने हेकाटेंशेरस और साइक्लोप्स को मुक्त नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें बहुत खतरनाक मानता था। वो टार्टरस में रहे। दावत के बाद उनके पिता के भूत सम्राट से मिलने गए, जिससे उन्हें एक भयानक भविष्यवाणी का पता चला। उन्होंने कहा कि अपने पिता की तरह, जो एक बदनाम वंशज द्वारा गद्दी से उतारे गए थे, क्रोनस भी सर्वोच्च सिंहासन को खो देंगे। अपने ही बेटे द्वारा गद्दी से उतरा जाने वाला एक भयानक भाग्य।